नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। राजधानी भोपाल में गौवंशों का बुरा हाल है। राज्य पशु चिकित्सालय के आश्रय स्थल में गौवंशों की 10 से 15 गौवंशों की जान जा चुकी है और 80 गौवंशों की क्षमता वाले इस आश्रय स्थल में 152 गौवंशों को रखा गया है। अब तक मृत गौवंशों को हटाया भी नहीं गया है। यह स्थिति राजधानी के अंदर है। पूरे प्रदेश में क्या हालात हो सकते हैं आप अंदाजा लगाइए। ये तब है जब सरकार ने गौवंशों के लिए दिए जाने वाले बजट में 3 गुना इजाफा कर दिया है। उनके चारा, पानी, दवा, आश्रय संबंधित जो भी रुपया सरकार की तरफ से दिया जा रहा था उसे बढ़ाकर 3 गुना किए जाने के बाद ये हाल है। प्रदेश की राजधानी भोपाल का पशु आश्रय सेवा केंद्र है। हम आपको यहाँ की ताज़ा तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए किस तरह बद इंतजामी है, किस तरह के हालात हैं। यहाँ पर बीमार गायों को रखा जाता है। गौ सेवा के लिए मध्य प्रदेश में सरकार लंबा चौड़ा बजट खर्च कर रही है, लेकिन ये जो भयावह तस्वीरें हैं ये आपकी आंखों में आंसू भी ला सकती है। आपको दिखाई दे रही होंगी बड़ी संख्या में यहाँ पर गाय हैं जो मृत है और इन्हें अभी तक यहाँ से उठाया नहीं जा सका है। और ये स्थिति अमूमन रोजाना होती है। ये आज की ताज़ा तस्वीरें हैं जो आपको दिखाएगी कि किस तरह गौ सेवा पर बड़ा बजट खर्च किया जा रहा है, बड़ी बातें की जा रही, लेकिन सच्चाई भोपाल की राजधानी में आपको नज़र आ रही है। और ये स्थितियां और भी खराब है। यहाँ गायों को लगातार जब बीमार हो जाती है उन्हें लाया जाता है। यहाँ पर चिकित्सक भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये बड़ा बद इंतजामी दिख रही है। गाय मरी हुई पड़ी है बहुत सारी और बीमार गायें भी दिख रही। क्या स्थिति, क्या नाम है आपका और क्या कर? नीरज सिंह परिहार, पशु आश्रम में पदस्थ हूं मैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ कैपेसिटी 70 से 80 जानवर की मैक्सिमम है। आप लोगों ने स्पेस देख लिया, ये जो शेड बने हुए हैं। और बारिश के सीज़न में होता क्या, जैसे 3 दिन से बारिश पड़ रही है तो इनको हम अंदर जो कवर्ड शेड जो हैं उनमें हम शिफ्ट कर देते हैं, जिससे कि जानवर भीगे नहीं। क्योंकि अमूमन यहाँ पर जितना भी नगर निगम के द्वारा या गौशालाओं से या कांजी हाउस से जो है वो बीमार जानवर ही यहाँ पर पूरे भोपाल शहर का लाया जाता है, जिनका यहाँ पर इलाज होता है। अब 70-80 की कैपेसिटी में हम डबल कैपेसिटी के ऊपर चल रहे हैं, जो अमूमन बारिश में हर साल होता है। और हर साल हम पत्राचार करते हैं। सुबह से ही क्या बोलते हैं, हमारे SDM साहब, तहसीलदार साहब सुबह से ही लगे हुए हैं, रात से, इनफैक्ट रात से ही लगे हुए हैं। मैं सुबह का आया हुआ हूँ। और ये स्थिति इसलिए क्या बोलते परेशान करने वाली है क्योंकि जितनी कैपेसिटी है हमारी, उस कैपेसिटी से ज़्यादा, डबल से ज़्यादा हमारे पास आज की तारीख में पशु हैं। इलाज इनका बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर टर्मिनली इल जानवर जो आते हैं, जो लेटरल रिकम्बेंसी में रहते हैं, जिनको हम लेटा हुआ बोलते हैं, 3 कुंटल, 4 कुंटल, 2 कुंटल, 5 कुंटल का जानवर अगर लेटरल रिकम्बेंसी में वो लोग लेके आते हैं नगर निगम वाले, तो उनका ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो जानवर, जब इतना हैवी वेट का जानवर अगर जानवर लेटा हुआ है तो उसको खड़ा करने में बड़ा मशक्क़त लगती है। और ट्रीटमेंट उनका सतत चल रहा है, बराबर चल रहा है, लेकिन स्पेस की कमी और ओवर क्राउडिंग हमारे लिए एक समस्या है। करीब 8 से 10 गाय हमने यहाँ पर देखी जो मृत पड़ी। इनको कहीं ले जाया क्यों नहीं जा रहा है? यहाँ नहीं सर, जानवर ले जा चुके हैं यहाँ से, जानवर यहाँ से जा चुके हैं। जो मृत हुए हैं जानवर, उनके लिए तुरंत नगर निगम में अभी कॉल कर दिया गया है। एक गाय जो मृत है, बाकी अभी जीवित हैं गाय जो बिल्कुल लास्ट टर्मिनल स्टेज पे हैं, वो यहाँ पर हैं, जिनकी थेरेपी दे दी गई है, एंटीबायोटिक थेरेपी और बाकी जो भी सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है वो सारी थेरेपी दे चुके हैं हम लोग इनको। और जैसे ही हमारे पास मैसेज कन्वे होता है शेड से कि जानवर मरते, तुरंत आके उसका चेकअप करने के बाद में और उसके बाद में हम नगर निगम को तुरंत फ़ोन लगाते हैं। और नगर निगम को फ़ोन लगाने के बाद गाड़ी मैक्स टू मैक्स 1 घंटे में गाड़ी आ जाती है, क्योंकि पूरा शहर का उन लोगों को पूरा डिस्पोजल करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 1 घंटे में गाड़ी आ जाती है और गाड़ी आने के बाद चले जाती है। यहाँ खुले में भी काफ़ी बड़ा गाय की संख्या है, ये क्या है? मतलब इनको अंदर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह? देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि यहाँ 70 से 80 की कैपेसिटी है। आज की तारीख में मेरे पास 152 जानवर हैं, तो डबल कैपेसिटी के हम ऊपर जा चुके हैं ऑलमोस्ट। और चूँकि एक गौवंश की एक हैबिट होती है कि अब चूँकि जैसे ये दानदाता आप लोगों ने देखे आए हुए हैं, ये इनने घास डाली है, तो घास के कारण सारे के सारे जानवर यहाँ बाहर ओपन में इकट्ठे हो जाते हैं। कवर्ड अगर हम उसकी शेड की बात करें तो एक शेड मेरे पास ये है, भूसा स्टोरेज का शेड वो है, एक कवर्ड शेड ये है, एक कवर्ड शेड ये है। इतने स्पेस में ही हम मैक्स टू मैक्स अगर जानवरों को रख सकते हैं तो 70 से 80 जानवरों को रख सकते हैं। इसकी हमने लिखित में भी क्या बोलते हैं सूचना हमने आयुक्त नगर निगम महोदय को दे चुके हैं कि हमारे पास मैन पावर की कमी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि ऐसा हम गौवंश में मान के चलते हैं कि अगर 10 गौवंश की आपको देखरेख करनी हो, 10 से 15 गौवंश के बीच में एक व्यक्ति होना चाहिए काम करने वाला।
और हमारे पास आज की स्थिति में अगर हम राउंड द क्लॉक 365 डेज लेके चलें तो हमारे पास एवरेज आउट करेंगे आप, तो हमारे पास सिर्फ 3 व्यक्ति हैं जो पूरे दिन भर हमारी इस काउंट में, मतलब कहीं ना कहीं आप लाचारी महसूस कर रहे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल, क्योंकि हम ये चीज़ लिखित में भी दे चुके हैं, क्योंकि हमें मालूम रहता है कि हम ऐसी जगह पे, सेंसिटिव जगह पे हैं जहाँ पर हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको बहुत अच्छे से कर सकें। प्रशासन का दायित्व बनता है, प्रशासन भी रात भर से लगा हुआ है, हम लोग भी लगे हुए हैं सुबह से, सारी चीज़ें व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं, लेकिन ओवर क्राउडिंग के कारण हम लोग परेशान हो जाते हैं। ये हमारी समस्या है सबसे बड़ी। देखिए, ये भोपाल में गोवंश की जो स्थिति है, गौ सेवा की बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार किस हालात में राजधानी है ये दिख रही है, और इन गोवंश की स्थिति देखकर आपको भी दुख होगा, और किस तरह इनका इलाज होगा, कैसे इन्हें रखा जाएगा, ये बड़ा ही सोचने वाला सवाल भी खड़े करता है और कहीं ना कहीं दुख भी पहुंचाता है। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस तरीके से गौ माता की दुर्दशा हो रही है, आपके आंसू रुकेंगे नहीं। आज जिस तरीके से एक पशु चिकित्सालय में, जहां पे डॉक्टर ने भी बताया कि वहां 70 से 80 गायों के रहने की व्यवस्था है, वहां पे ठूस ठूस कर 160 से 170 गायों को रखा जा रहा है। स्थिति बहुत भयावह है। ये नौटंकी वाली जो सरकार है, जो गौ माता की बहुत भक्त बनती है, आज गौ माता के साथ जो हो रहा है वो देखकर शायद ही शर्मिंदा। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से वहां पर स्थिति है वो शासन संज्ञान ले और जो निर्दयी सरकार है वो जागे। देखिए, प्रदेश के अंदर गाय के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सरकार सिर्फ राजनीति करने का काम करती है, और गौ माता के प्रति जो भाव होना चाहिए कि उनकी कैसे सेवा करा जाए, वो भाव इनके अंदर नहीं है। कांग्रेस की जब सत्ता और सरकार थी तो प्रदेश के अंदर लगभग 1500 से ज्यादा गौशालाएं कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, और उन गौशालाओं को चलाने के लिए रोज। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, ओवर क्राउडिंग एक समस्या यहां पर ज्यादा देखी जा रही है। ये बारिश के समय में ज्यादा आती हैं गौवंश, या फिर ये अमूमन पूरे साल यही स्थिति रहती है, और क्या कारण स्पष्ट हो पाया कि यहां पर इस बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा है? देखिए, बात की जाए अगर इस आश्रय स्थल की, तो पशु चिकित्सक खुद स्वीकार कर रहे हैं कि किस कदर यहाँ अव्यवस्था है और उसका कारण क्या है। उन्होंने खुद ही स्वीकारा कि जितना स्टाफ होना चाहिए, हमें कम से कम 10 से 15 लोगों के स्टाफ की जरूरत है, लेकिन 3 लोगों से काम चलाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पर्याप्त स्टाफ ही नहीं है जो कि इन गायों, जो बीमार गायों को लाता है, जो उनका इलाज कर सके, उन्हें लाने के बाद यहाँ पर उनको पर्याप्त चिकित्सीय सुविधा दी जा सके। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो शेड है वो लगातार, ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, ये पूरे साल भर की बात है। 365 दिन ही यहाँ पर गायों की संख्या दुगनी होती है, और जिस तरह से गायों की मौत हो रही है, ये जरूर बारिश का मौसम है, चिंताजनक है। उसकी वजह है कि शेड ही यहाँ पर 2 से 3 है, जबकि गाय इतनी ज्यादा है कि उन्हें दिन भर खुले में ही बारिश में भीगते हुए ही रखा गया है। उन्हें एक शेड तक मुहैया इस राजधानी में नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित ही उनको बीमारी की हालत में अगर गाय है तो वो कैसे बचेगी, ये सवाल खड़ा हो रहा है। कांग्रेस भी इस तरफ मुखर है, सवाल खड़े कर रही है। वही अगर बीजेपी की बात की जाए तो अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी ऐसी अधिकृत बयान नहीं आया है इस मामले में, या ये भी नहीं कहा गया है कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ निश्चित ही सवाल सरकार की तरफ से भी सब चुप्पी साधे हुए हैं, कोई भी इस पर बोलने से बच रहा है, क्योंकि ये राजधानी में जहां पर सारी सरकार चलती वही इतना बड़ी घटना है गायों की जिस तरह मौत हो रही है। ये तो केवल एक संख्या आई है कि 10 से 12, ये संख्या और भी ज्यादा है, जो सूत्र भी बताते हैं कि बड़ी काफी संख्या है जो गायों की मौत हुई है, क्योंकि बीमार गायों को यहाँ पर पर्याप्त इलाज नहीं मिल रहा। उसके अलावा चिंता का कारण है कि पर्याप्त इलाज अगर नहीं मिल पा रहा है तो इसकी व्यवस्था कौन करेगा, और इस बारे में निश्चित रूप से आगे आकर जिम्मेदारी लेना भी एक बहुत बड़ी डेयरिंग होगी उन लोगों के लिए भी, और साथ ही ये गौवंशों के इस बदहाली के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन अभी जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो कम से कम इन गायों को सही इलाज, सही तरीके से उनका रखरखाव हो, ये प्रयास होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बैतूल सतपुड़ा डैम के 7 गेट्स खोल दिए गए हैं। भारी मात्रा में डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। निचले इलाकों में पानी का बहाव तेज हो गया है।
और अलर्ट जारी कर दिया गया। सारनी और घोड़ा डोंगरी से संपर्क टूट चुका है। भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सारनी और घोड़ा डोंगरी से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। इस वक्त की स्थिति क्या है आप अंदाजा लगाइए देख करके, क्योंकि सतपुड़ा डैम के 7 दरवाजे खोले जाने के बाद यह हाल है। पानी का बहाव देखिए और पानी की लहरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुतायत में छोड़ा जा रहा है ये पानी निचले इलाकों में कैसी तबाही मचा सकता है। और अभी निचले इलाकों में अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन क्या अलर्ट से काम बन जाएगा या फिर ये समस्या लोगों के लिए बढ़ सकती है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोले जाने के बाद ये पानी का बहाव और उसकी स्थिति देखिए किस तरह से बन रही है। और पानी काफ़ी तेज़ बहाव में भारी मात्रा में बह रहा है और निचले इलाकों के लिए ये पानी मुसीबत बन सकता है। और सीहोर जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से कोलार डैम के जलस्तर बढ़ने के बाद 2 गेट खोले गए हैं, जिसकी वजह से डैम का पानी कोलार नदी और कोलार नहर में जा रहा है। डैम का पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है और प्रशासन ने कोलार डैम क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और जबलपुर में बरगी बांध के गेट खोले जा सकते हैं। निचले इलाकों के लिए अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। कैचमेंट एरिया में बारिश से जलस्तर बढ़ गया है और करीब 417 मीटर 65 मिलीमीटर पानी जा चुका है और 418 मीटर पहुंचते ही गेट खोले जाएंगे। दरअसल 422 मीटर 76 मिलीमीटर बरगी डैम का भराव क्षमता है और ये आप देखिए कि जो पूरी क्षमता है उसके नजदीक पानी पहुंच ही गया है। और सीहोर में पिछले 24 घंटे से तेज बारिश से इछावर के ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। रामनगर और काला पीपल सहित कई गांव टापू बन गए हैं। रामनगर गांव की अजनाल नदी उफान पर है और प्रशासन अलर्ट मोड पर। राहत और बचाव कार्य के लिए होमगार्ड की टीम तैनात की गई है। जिले में छिंदवाड़ा जिले की बात करें तो लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में धमनिया पंचायत मार्ग पर घटामाली नदी के रपटा पुलिया को पार करने के दौरान एक शख्स की बाइक बह गई। हालांकि किसी तरह बाइक चालक युवक को अन्य लोगों ने सतर्कता से बचा लिया। और न्यूटन चिखली पुलिस चौकी प्रभारी दिनेश बघेल ने बताया कि नदियों में बाढ़ की स्थिति बन रही है। वहां पुलिस और कोटवार को तैनात किया जा रहा है। घटामाली नदी के रपटा पुलिया पार करते समय बाइक चालक अनियंत्रित होकर फिसल गई और पानी में बहने लगी। पानी की तेज धार में बहे शख्स को पुलिस ने रस्सी की सहायता से बाहर निकाल लिया। और ऋषु नायडू हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ऋषु, नदियां नाले सभी अपनी क्षमता से ऊपर बहाव कर रहे हैं, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, क्या स्थिति है फिलहाल? में पिछले 24 घंटों से लगातार तेज बारिश हो रही है। आज सुबह से बारिश की जो रफ्तार है वो काफी तेज है। सारनी जो है बैतूल का उत्तरी क्षेत्र जो कहलाता है सारनी, वहां पर सतपुड़ा डैम जो तवा नदी पर बना हुआ है उसके 7 गेट आज खोले गए हैं। कल 11 गेट परसों खोले गए थे और आज 7 गेट खोले गए हैं और भारी मात्रा में जल यहां से पानी जो है छोड़ा जा रहा है। सारनी के सतपुड़ा डैम से पानी छोड़ने की वजह से आसपास के इलाकों में पूर की स्थिति है। सभी घाटों पर अलर्ट जारी किया गया। जो निचले इलाके हैं, खासतौर पर जो नांदिया घाट है जो कि एक बड़ा घाट है और जहां से सारनी और घोड़ा डोंगरी का संपर्क अन्य गांवों से होता है, वो अभी वहां पर काफी बाढ़ के हालात है और कई गांवों का संपर्क यहां पर टूटा हुआ है। दूसरी जो स्थिति है, ताप्ती नदी में भी इस समय काफी उफान है, माचना नदी में भी उफान है और पारसडोह डैम के गेट बस अब खुलने बाकी हैं क्योंकि
ताप्ती नदी में भारी मात्रा में जल का जो है पानी आ रहा है ताप्ती नदी में बारिश की वजह से। दूसरी सबसे बड़ी जो खराब स्थिति है, भारी बारिश से सड़कों की बुरी स्थिति होती जा रही है। कई जगह बस्तियों में पानी भर गया है, कई जगह जहां निर्माणाधीन सड़कें थी वहां पर स्थिति काफी खराब है। और जो 4 महीने पहले सड़कें बनी थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। शहरों में भी लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। फिलहाल बैतूल में 450 मिलीमीटर बारिश अब तक हो चुकी है। सर्वाधिक वर्षा जो है घोड़ाडोंगरी, भीमपुर और चिचोली ब्लॉक में दर्ज की गई है। बैतूल ब्लॉक में इस समय फिलहाल कम बारिश है, लेकिन जिस तरह से बारिश आज हो रही है उससे लगता है कि जो है अभी और भी जो डैम हैं बैतूल के उनके भी गेट खोले जाएंगे अगर इस रफ्तार से बारिश होती गई। और जो है हालात कुछ बिगड़ भी सकते हैं अगर इसी रफ्तार से लगातार बारिश होती रही। बिल्कुल, प्रदीप चौहान हमारे सहयोगी सीहोर से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप, सीहोर में क्या हालात हैं अभी? पिछले 24 घंटों में लगातार जारी बारिश का फोकस इस बार सीहोर ब्लॉक और इछावर ब्लॉक के अंदर है, जिसमें इछावर ब्लॉक में लगातार पानी गिरने से कोलार के 2 गेट खोले गए हैं। हम जानते हैं कि कोलार का जो जलस्तर था वो 458 मीटर से बढ़कर 462 हुआ। जैसी डेंजर जोन में गया है उसके बाद उसके गेट खोले गए हैं। इछावर ब्लॉक के लगभग 62 गांव ऐसे जो इस समय टापू में तब्दील है। सारे रास्ते बंद पड़े हुए हैं। जो खासकर सीहोर से निकलने वाली जो नदियां हैं, सीप है, अजनाल है, वो सभी इस समय उफान पर है। और न्यूज 18 एक्सक्लूसिव दिखा भी रहा है कि किस तरह से लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर लोग रफ्ते पार कर रहे हैं। हम भी न्यूज 18 के माध्यम से लोगों से यह अपील करना चाहेंगे कि कृपया किसी भी स्थिति के अंदर ऐसे घातक और भयावह रफ्तों से पार करने से बचें। कुल मिलाकर सीहोर की स्थिति अभी नियंत्रण में है। प्रशासन ने स्थिति बनाए हुए है। होमगार्ड की टीमें भी तैयारी में बैठी हैं, एसडीआर तैयारी में बैठा है, लेकिन अभी फिलहाल पानी थोड़ा सा थमा है अभी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए प्रदीप। और चूंकि अभी की जो स्थिति है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि कुछ और दिन इसी तरह के हालात रह सकते हैं। ऋषु नायडू बैतूल से अपडेट दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषु आपका भी इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं ये अलग अलग जगह से, डैम से, पुल के ऊपर से बह रहे पानी की तस्वीरें हैं, जहाँ भारी बारिश आगे भी इसी तरह से कुछ दिन अभी जारी रहने वाली है। बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का, जहां सिवनी में यात्री बस और एक कार की टक्कर में कार सवार 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। कार सवार 2 अन्य लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं और घायलों को अस्पताल रेफर कर दिया गया है। धारना कोड़िया गांव के पास यह हादसा हुआ। भारी बारिश की वजह से बस और कार की टक्कर होना कारण माना जा रहा है। और तस्वीर सिवनी से दुर्घटना के बाद की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कार के भी परखच्चे उड़ गए। और श्योपुर से तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे उतर गई और अनियंत्रित बस में सवार थे करीब 30 यात्री। श्योपुर से विजयपुर जा रही थी ये बस। डोब गांव के जंगल के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर हाईवे से उतर गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इंदौर के पौधारोपण की तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश में स्वच्छता को लेकर मशहूर इंदौर शहर ने अब एक और उपलब्धि हासिल की है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत शहर में एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा पौधे रोपकर रिकॉर्ड बनाया गया। इंदौर शहर में रेवती रेंज की पहाड़ियों पर 14 जुलाई को एक साथ लाखों पौधे रोपकर बड़ा रिकॉर्ड बना है। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ मां के नाम एक पौधा रोपने का कार्यक्रम शाम 6 बजे तक चला। और उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण मास के 5 दिन के दौरान ही 1 करोड़ 22 लाख से अधिक के लड्डू प्रसादों का विक्रय हुआ है। पिछले साल 15 करोड़ से अधिक के लड्डू बिके थे। मंदिर समिति इस समय लड्डू प्रसाद की बढ़ी हुई मांग को देखते हुए प्रसाद काउंटर भी बढ़ा रही है।
और बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।